श्री यमुना जी की बलिहारी। बोल श्री गिरिराज धरण की जय, श्री वल्लभाधीश की जय। श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी जी की जय, श्री गोसाई जी परम दयाल की जय, श्री भागवत भगवान की जय, श्री गोपाल लाल प्यारे की जय। रोहित जी, इस दिव्य उत्सव के अंदर प्रभु ने जिसको पसंद किया, श्री गिरिराज बाबा ने जिसको निमित्त बनाया, ऐसे श्री भगवान दास जी कन्हू भाई इस आयोजन के अंदर जिसने खूब सुंदर रूपरेखा तैयार करी, ऐसे सुंग भाई लागा जी एवं यहाँ पोथी जी के निमित्त से यजमान बन के आए सभी आत्मीजनों, अत्यंत आनंद का अनुभव हो रहा है। श्री गिरिराज जी की तरहेटी पे विराजमान होके श्री गिरिराज जी को ही उनके गुणगान श्रवण कराने का अवसर प्राप्त हुआ है। और वास्तव में आज यहाँ कुछ कहने को चाहूं तो भी कह न पाऊं, क्योंकि 1-1.5 साल पहले जब भगवान दास जी का फोन आया था कि मुझे यहाँ पे आयोजन करना है, ये समय कहीं और दिया हुआ था, लेकिन इतना ही कहा कि जैसे अब ये इच्छा मेरी नहीं, श्री गिरिराज बाबा की श्रवण करने की इच्छा है। और जब ये शब्द सुने, सारी वस्तुएं गौण हो गई, सारी वस्तुएं वहीं धरी के धरी रह गई कि जब सीधी श्री गिरिराज बाबा की आज्ञा हो गई तो मुझे लगा, अनेक बार यहाँ आने का अवसर तो मिला, अनेक बार पूजन तो किए, लेकिन लगे प्रभु ने अपना माना ऐसा कब लगे, प्रभु ने अपना समझा ऐसा कब लगे कि जब वो सेवा देवे। और कथा श्रवण करने की, कथा श्रवण कराने की जब सेवा आपने प्रदान करी, तब लगा इतनी बार गिरिराज जी आना तो हुआ, पर इस बार अनुभव हुआ कि आपने अपना माना है। और अपना मान के ये सेवा जब मिली है, अपना मान करके जब ये वाणी पवित्र करने का अवसर मिला है, ये मेरे लिए भी मैं अपने भाग्य की वस्तु मानता हूं। क्योंकि अनेक जगह भगवत गुणगान करने का अवसर तो मिलता है, पर कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहां लगे कि यहां आना ये अपने सामर्थ्य की बात नहीं। मैं तो चाहूंगा, यही तुलसी चौंतरा विराजमान है और मुझे लगता है कि ये तो मेरे बड़ों के आशीर्वाद हैं कि ये सामर्थ्य श्री गिरिराज बाबा ने दिया कि उनके आगे आके ये वाणी पवित्र मैं करूं। क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं और कई बार ये कहता रहता हूं कि प्रभु के पास तो अपन नित्य जाते हैं, और ये तो बालकृष्ण भवन है। और बालकृष्ण भवन यानी जहां प्रभु नित्य, ब्रज के अंदर जो जो भी नाम है ना, वो नाम भी नित्य है। ब्रज की सारी लीलाएं तो नित्य हैं, लेकिन ब्रज में कोई भवन के नाम भी दिए जाते हैं तो वो भी लीला वहां प्रकट हो जाती है। और ये बालकृष्ण भवन, और बालकृष्ण भवन यानी जहां प्रभु बाल रूप से खेलते हैं। और निश्चित मानना कि बालकृष्ण भवन है कि जहां प्रभु बाल रूप से विराजते हैं, और बाल रूप से विराजते हैं तो बालक का एक स्वभाव है, कहीं एक जगह स्थित नहीं बैठ सकता। और कथा श्रवण करते करते जिस समय रोमांच का अनुभव हो, तो मानना वो बालकृष्ण रूप से आके प्रभु इस बार आपकी गोद में विराजे। कभी नेत्र सजल हो जाए तो मानना उन्हीं प्रभु ने आके आपके आंखों पे अपना हस्त फेरा है। क्योंकि तो बालकृष्ण भवन है जहां प्रभु बालक के रूप से नित्य विहार कर रहे हैं, जहां प्रभु बालक के रूप से यहां खेल रहे हैं। और ऐसे स्थान पे जब भागवत श्रवण करने का अवसर मिले, ये हमारे और आपकी इच्छा करने से नहीं होता, ये तो वो जिसको बुलाना चाहे वो यहां आके सन्मुख बैठ सके। और मैं तो ये मानता हूं कथा श्रवण तो एक बहाना है, कथा के मनोरथी बने वो भी एक बहाना है, कथा कहने के लिए आए, श्रवण करने के लिए आए, एक बहाना है। बोले क्यों? बोले जब जब भी अपन ब्रज में आते हैं तो गिरिराज जी 1 दिन 2 दिन रुक के पूजन करके चले जाते हैं, पर मुझे तो लगे कि प्रभु ने चाहा है, गिरिराज जी ने चाहा है कि इस बार हमको 7 दिन तक अपने सानिध्य में रखें। कथा तो एक निमित्त है, लेकिन प्रभु की शरण में, प्रभु के सानिध्य में जब इतने दिन रहने का अवसर हो, ये अपने कर्म के, अपने भाग्य की नहीं, ये उनके आशीर्वाद के बिना संभव नहीं है। और मैं हमेशा कहूं
कि प्रभु के पास जब जब भी अपन जावें तो प्रभु सबसे अधिक आनंद में है, ऐसा अनुभव कब हो। प्रभु तो आनंद रूप है, प्रभु तो आनंद स्वरूप विराजमान भी है, लेकिन सबसे अधिक प्रभु आनंद में है, पता कब चले। तो अपने आचार्य चरण ने कहा कि प्रभु सदा आनंद रूप है, नित्य आनंद रूप विराजते हैं, पर ये दो जगह ऐसी हैं जहां प्रभु बरसने वाले हो जाते हैं। देखो, प्रभु कृपा करने वाले तो हैं, पर ये दो स्थान ऐसे कि जहां प्रभु बरसने वाले हो जाते हैं। और कहते ये दो स्थान कौन से, तो कहा एक तो यमुना जी का तट और दूसरी श्री गिरिराज जी की तरहेटी। ये दो स्थान ऐसे जहां प्रभु अत्यंत आनंद में बरसने वाले हो जाते। देखो, मैं कई बार कहता हूं कि आप कोई अच्छे से अच्छी बात हो, लेकिन उस व्यक्ति को जब कहने जा रहे हो और व्यक्ति का यदि मूड खराब है, तो आपके अच्छे से अच्छी बात भी क्या वो मानेगा? हाँ के ना तो बोलो, सब लोग अनुभवी बैठे हैं। अच्छी बात भी गलत समय पे कह दो तो क्या होता है, ये सब कोई जानते हैं ना, घर पे रोज होता है। अच्छी बात भी यदि व्यक्ति गलत मूड में है और कह दो तो बात न जमेगी, लेकिन कोई मुश्किल से मुश्किल बात है, लेकिन सामने वाला व्यक्ति यदि अच्छे मूड में है तो कितनी भी मुश्किल बात कह दो वो कहता है हाँ हो जाएगा। तो कहते हैं ये मूड क्या है, जैसे काल का भी स्वभाव होता है, और वैसे ही हमारे प्रभु बरसने वाले कब, कि जब यमुना जी के तट और गिरिराज जी की तरहेटी पे, और जब आप तरहेटी पे आए हो और तरहेटी पे विराज रहे प्रभु के दर्शन कर रहे हो, तो कितनी भी मुश्किल से मुश्किल बात लेके जाओगे, प्रभु कहेंगे हाँ हो जाएगा। हाँ? क्योंकि यहां प्रभु बरसने वाले हो जाते हैं, और जब बरसने वाले प्रभु के सानिध्य में आए तो निश्चित मानना इस ठंडी के दिनों में भी कोई भीगे बिना जाओगे नहीं, क्योंकि बरसने वाले प्रभु हैं। और यहां तक कृपा की वृष्टि हो रही है, और जब कृपा की वृष्टि होती है तो उस वृष्टि में कोई भी बचे बिना रह नहीं सकता। तो देखो, श्री गिरिराज जी की तरहेटी, और तरहेटी यानी क्या, जहां प्रभु बरसने की इच्छा वाले हो जाए। और जब बरस पड़े तब कब, कि जब आप गिरिराज जी की शिखर पे देखो, तरहेटी पे बरसने की इच्छा और शिखर पे पधारे तब बरसने को तैयार। और इसलिए अपने वहां कहते हैं ना कि अपने निज जनों को प्रभु तरहेटी पे बुलाना भी चाहें तो आवाज कहां से लगावें, बोले गोवर्धन की शिखर ते मोहन दीनी टेर। हमारे प्रभु जब जब भी अपने जीवों को बुलावें तो कहां से बुलाते हैं, गोवर्धन की। बोलो तो खरा, मैंने समझाया कि हिंदी समझाए ने हिंदी। कई लोगों ने कहा कि पता नहीं हिंदी समझेंगे कि नहीं समझेंगे। मैंने कहा यदि फिल्में समझ में आती है, सीरियल समझ में आती है, तो ये भी समझ में आएगा। ये भाषा का मुझे इतना बार पता नहीं चला। सीरियल सारी समझ में आती हैं, फिल्में समझ में आती है, लेकिन हिंदी में कथा हो तो समझ में आती। वाह। तो अपन बात कर रहे थे कि जब प्रभु बरसने को तैयार हो जावे तो शिखर के ऊपर पधारे। और शिखर यानी कौन सा, बोले गोवर्धन का शिखर। कौन सा शिखर? और गो यानी क्या, भक्ति का शिखर। गो यानी क्या, ज्ञान का शिखर। गो यानी क्या, प्रेम का शिखर। और जब जब भी अपने निज जनों को प्रभु आवाज लगावें तो प्रेम के शिखर पे जाके आवाज लगावें। और एक वस्तु निश्चित मानना, हमारे भगवती जन कहते हैं कि जब जब भी प्रभु अपने निज जनों को बुलाते हैं तो शिखर पे खड़े होके बुलाते हैं। तो अपन को लगे निज जन खड़े हैं नीचे और प्रभु भी नीचे थे, तो आवाज लगावें तो जल्दी सुनाई दे कि शिखर के ऊपर से आवाज लगावें तो सुनाई दे। फिर से एक बार, आप यदि किसी को बुलाना चाहो, आप नीचे खड़े हो और वो भी नीचे हो, तो वहां पे कहेंगे तो जल्दी समझ में आएगा कि शिखर के ऊपर जाके आवाज लगाएंगे तो जल्दी समझ में आएगा क्या? फिर से एक बार, आप यदि नीचे खड़े हैं और वो भी नीचे खड़े हैं और अपनी बात आपको नीचे खड़े खड़े कहे तो सुनाई देगा और समझ में आएगा, या आप खड़े हो नीचे और वो शिखर के ऊपर जाके आवाज लगावे तो सुनाई देगा। खबर पड़ रही क्या बोल रहा हूं? फिर से एक बार, यदि आप सब लोग नीचे खड़े हैं बराबर, और आपको
यहां से कोई भगवान दास जी कुछ कहना चाहते हैं आपको, तो यहां खड़े होंगे कहेंगे तो सुनाई देगा, कि ऊपर जाके आवाज लगाएंगे तो सुनाई देगा? नीचे से। अब समझ में आया, बहुत बढ़िया। तो अपन को लगे नीचे व्यक्ति खड़े हैं और नीचे से बात करोगे तो जल्दी समझ में आएगी, लेकिन प्रभु जब अपने जीवों को बुलाना चाहते हैं तो नीचे खड़े ना रह के शिखर के ऊपर जाके आवाज क्यों लगाते हैं? तो कहते हैं शिखर पे जाके आवाज इसलिए लगाते हैं क्योंकि ये तो गोवर्धन का शिखर, और गोवर्धन का शिखर यानी प्रेम का सर्वोच्च शिखर, और प्रेम के शिखर से प्रभु आवाज तभी लगाते हैं क्योंकि ये आवाज वही सुन पावे कि जो नीचे तो खड़ा हो पर जिसने अपने जीवन में भी प्रेम के शिखर सर करे हो, ये आवाज शिखर से दी हुई वही सुन पावे। शिखर से आवाज लगाना यानी क्या? प्रेम का सर्वोच्च शिखर, और वही शिखर जिसने अपने जीवन में भी सर किए हैं, वही वो शिखर से दी हुई टेर को सुन पावे, समझ पावे। और जब भगवान ऊपर पधारे, और प्रेम का शिखर यानी क्या? कोई कितने भी अपराध करके आया हो, लेकिन जब प्रेम के शिखर पे प्रभु विराज रहे हो और वहां जाके प्रभु के चरणों में पड़े, प्रभु को कहें कि प्रभु मैं अपराधी हूं, लेकिन तब प्रभु कहें कि तू जैसा भी है मेरा है, तब मानो ये प्रेम का शिखर। जब प्रभु अपने कर्मों को देख के नहीं अपनी कृपा से अनुग्रह करते हैं, तब मानो वो प्रेम का शिखर। और उन्हीं शिखर और तरहेटी दोनों का अनुभव ये 7 दिन तक अपन को होने वाला है। जब जब प्रभु बरसेंगे तब तरहेटी पे रखेंगे, और जब प्रभु पुकारेंगे तो शिखर पे जाएंगे। लेकिन 7 दिन तक श्रवण करते करते जरूर वो शिखर हमें भी प्राप्त होगा कि शिखर से दी हुई टेर को हम सुन पाएंगे और समझ भी पाएंगे। और सुन भी पावें और समझ भी पावें तो वास्तव में वो श्रवण किया हुआ सिद्ध होता है। तो प्रियजनों, श्रीमद् भागवत जी के महात्म के अंदर आज अपन प्रवेश करेंगे, क्योंकि कोई भी व्यक्ति, वस्तु के पदार्थ हो, जब तक उसके महात्म को न समझो उसकी अनुभूति हो नहीं सकती। मैं कई बार कहता हूं ना कि जैसे छोटा सा बच्चा हो, उसको कोई 100 रुपए की नोट दे और एक तरफ चॉकलेट देवे तो बच्चा क्या लेगा? और आपको देवे तो बहुत बढ़िया, इतने होशियार लोग हैं। बोले क्यों? क्योंकि आपको उसका महत्व पता है। और उसी प्रकार जब तक वस्तु, व्यक्ति या पदार्थ के महत्व का ज्ञान न हो, उसमें प्रवेश हो नहीं सकता। तो 6 अध्यायों में श्रीमद् भागवत जी के महात्म का दर्शन पद्म पुराण अंतर्गत अपन करेंगे, जिसमें व्यास जी सुंदर वस्तु का वर्णन करते हैं और वर्णन करके बताते हैं कि भागवत है क्या। सबसे पहले कहा कि श्रीमद् भागवत जी क्या है, तो सबसे पहले कहा भगवता उदितम भागवतम। कहा कि जो भगवान ने कहा है उसे कहते हैं भागवतम। भगवता प्रोक्तम भागवतम, यानी जो भगवान कहते हैं उसका नाम है भागवत। भागवत किसको कहते हैं? भगवान कहते हैं। अब मैं कहता हूं कि भगवान जो कहते हैं वो भी भागवत, या भगवान जो कहना चाहते हैं वो भी भागवत, या भगवान ने जो कहने के लिए हमें बैठा दिया है वो भी भागवत, और भगवान को अब कहने का अवसर मिला उसका नाम भी भागवत। लेकिन क्यों? पूरा साल तो हम प्रभु से फरियाद करते रहते हैं कि प्रभु आप सबकी सुनते हो पर मेरी सुनते। बहुत बढ़िया। प्रभु आप हर एक का मनोरथ पूरा करते हो पर मेरा मनोरथ पूरा करते। बहुत बढ़िया। तब देखो हर साल अपन तो प्रभु के पास जाते हैं तो गुणगान कम और फरियाद। क्या बात है, भज में आके कितने सच्चे हो गए, सारी बातें निकल रही हैं। जब जब भी प्रभु के पास जावें तो गुणगान कम पर फरियाद ज्यादा होती हैं। तो फरियाद सुन सुन के प्रभु भी थकें तो प्रभु को लगे कि पूरे साल तो जो तूने कही वो मैंने सुनी, और अब जब मुझे कहने का अवसर मिले तब मैं जीव को भागवत में लाके बैठा दूं। यानी अपने प्रश्नों का उत्तर देने को जब भगवान तैयार हो गए तो अब हमें भागवत में लाके बैठाते हैं। और भागवत श्रवण करते करते जब हमारे एक एक प्रश्नों का उत्तर मिलने लगे तब मानो सीधा भगवान के संग हमारा संवाद प्रारंभ हो गया है। और भगवान के संग सीधा संवाद यानी भागवत। भागवत जी के अंदर डायरेक्ट प्रभु बात करते हैं, डायरेक्ट। जो भी प्रश्न मन में जागते हैं और ऐसे ही प्रसंग निकलते हैं कि हमारे मन के प्रश्नों का निराकरण होने लगे, तब मानो ये स्वयं भगवान बात कर रहे हैं। दूसरे कहा कि भागवत यानी क्या, तो कहा जो भगवान का परिचय करावे उसका नाम भागवत। भागवत यानी क्या? जरा जोर से बोलो तो सही सब लोग।
जो भगवान का परिचय करावे उसका नाम भागवत। तो आपको लगेगा कि भगवान का परिचय करावे उसका नाम भागवत, तो क्या हमारा परिचय भगवान से है नहीं कि हमको परिचय प्राप्त करने आना पड़े, हमको परिचय प्राप्त करना पड़े? क्या हम प्रभु को जानते नहीं हैं कि हमको प्रभु का परिचय प्राप्त करने आना पड़े? बोले इतने वर्षों से नाथद्वारा जाते हैं, इतने वर्षों से ब्रज में जाते हैं, तो हमारा परिचय तो प्रभु के संग है। तो मैं हमेशा कहता हूं परिचय है बात पक्का, लेकिन आप प्रभु को जानते हैं या प्रभु को मानते हैं? मैं कई बार पूछता हूं, प्रभु को आप जानते हैं या मानते हैं? प्रभु को मानते हैं। तो प्रभु को मानना चाहिए कि जानना चाहिए? प्रभु को चाहिए जानना, लेकिन करते क्या है? मानते हैं। तो कहते हैं कि प्रभु को मानना और जानना। सबसे पहले कहा कि जब तक प्रभु को हम मानते हैं, इसका मतलब क्या कि प्रभु हमारी अनुभूति में नहीं, प्रभु हमारी मान्यताओं में है। और हमारी मान्यताओं को कोई एक स्ट्रांग लॉजिक से उसी क्षण बदल सकता है। तो जब जब भी हम प्रभु को जानने का दावा करते हैं, तब तक हम जानते नहीं, सिर्फ प्रभु को मानते हैं। और मान्यता तो कोई भी बदल सकता है। तो प्रभु को मानना चाहिए कि जानना चाहिए? जरा जोर से तो बोलो। जानना चाहिए। अब प्रभु को अपन जानने की बात भी करें तो प्रभु को शायद हम जानते भी हैं, तो जैसे अपन समझते हैं वैसे जानते हैं, या प्रभु जैसे हैं वैसे जानते हैं? शायद थोड़ा भारी पड़ेगा, फिर से कहता हूं कि यदि अपन प्रभु को जानने का दावा भी करें तो प्रभु जैसे हैं वैसे उनको जानते हैं, या अपन अभी तक जैसे समझते रहे वैसे जानते हैं? तो प्रभु को अपन ने कैसे समझा? कई लोग कहते हैं प्रभु क्या करे, इतने समय से ये माथा का दुखावा मिट नहीं रहा, कृपा करके मिटाओ। तो प्रभु कहेंगे कि ये मिटाने के लिए मैंने इतने सारे डॉक्टरों को दुनिया में क्यों भेजा है? और यदि सिर्फ रोगों की निवृत्ति के लिए अपन प्रभु को बसते हैं, तो प्रभु को अपन ने क्या बना दिया? मिटाने का काम किसका है? डॉक्टर का। अपन कहते हैं प्रभु मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो, तो रक्षा करने का काम किसका है? गवर्नमेंट में। हाँ, तो अपन प्रभु को भजने का दावा तो करते हैं, मानने का दावा तो करते हैं, लेकिन प्रभु जैसे हैं वैसे जानने का प्रयत्न नहीं करते। हम जैसे समझ बैठे हैं वैसे जानने का प्रयत्न करते हैं। और इसलिए कह दिया कि भागवत यानी कौन? कि जो भगवान जैसे हैं वैसे उनका परिचय करावे। बोले भागवत यानी क्या? बोले जो भक्त और भगवान का संबंध जोड़ दे उसका नाम भागवत। भागवत क्या? जरा बोलो तो सही। देखो, ये मैं हमेशा कहता हूं ये वस्तु कि भक्त और भगवान का संबंध जोड़ दे उसका नाम भागवत। तो क्या भगवान को बुलाना पड़ता है जीवन में? भगवान आते? मैं कई बार प्रवचन में कहता हूं कि भगवान को यदि अपन आमंत्रण देना चाहे कि मेरे जीवन में पधारना, मेरे घर में पधारना, मैं हमेशा कहता हूं भगवान कैसे हैं? बोले सूर्य की तरह। कैसे हैं? जरा जोर से तो बोलो। अब सूरज जब उगता है तो क्या उन्हें इनविटेशन भेजना पड़ता है कि हमारे कमरे में आना? हाँ या ना बोलो, बता चले। नहीं, उसे आमंत्रण पत्रिका भेजनी पड़ती है? बोले नहीं। बोले क्यों? क्योंकि सूरज का स्वभाव है जैसे ही उगे और अवसर मिले अपने कमरे में प्रवेश कर जाता है। तो वैसे ही भगवान भी उस सूर्य की तरह हैं जिनमें जीवन में न्योता देना नहीं पड़ता, जैसे ही अवसर मिले और वो भगवान अपने जीवन में प्रवेश करे बिना रह नहीं सकते। लेकिन सूरज का एक स्वभाव है, यदि आपके कमरे में आ गया तो आपको फिर सोने नहीं देगा, आपको जगना पड़ेगा, चाहे इच्छा हो या न हो, जगना पड़ेगा। लेकिन इंसान को निद्रा इतनी प्रिय है, इतनी प्रिय है कि जगाने के लिए सुबह प्रिय से प्रिय व्यक्ति आवे तो भी दुश्मन जैसा लगता है ना? और सूरज यदि कमरे में आ गया तो आपको सोने नहीं देगा, जगना पड़ेगा। और इसलिए जब जब भी संडे हो, आपको जल्दी जगना ना हो और खिड़की खुली रह गई हो और सीधी धूप आपके आंखों में आ रही है और सूरज अंदर आ गया तो सोने देगा नहीं। पर आप सोना चाहते हो तो क्या करोगे? पर्दे लगा देंगे। बहुत बढ़िया। फिर और क्या करोगे? क्या? खिड़की बंद कर देंगे। फिर चादर ओढ़ लेंगे। बहुत बढ़िया। कितने होशियार वैष्णव, कैसे नए नए तरीके सूरज से बचने के।
बोले यदि सूरज उग रहा है और सीधी धूप आंखों पे आ रही है, क्योंकि सूरज जीवन में आ गया तो फिर आपको सोने नहीं देगा, जगना पड़ेगा। और हम इतनी प्रगाढ़ निद्रा में सो रहे हैं कि जल्दी जगना अच्छा लगता नहीं है। तो अपन क्या करते हैं कि सूरज की किरणें आती हैं तो कोई तो खिड़कियां लगा देगा, कोई पर्दे लगा देगा, कोई जाके चद्दर ओढ़ लेगा, और ठंड है तो रजाई ओढ़ लेगा। और ऐसे करके अपन सूरज को प्रवेश करने से रोकते हैं। तो देखो भगवान तो वो सूरज की तरह हैं, जरा सा अवसर मिल गया, जरा सा अवसर के तक मिली तो अंदर प्रवेश बिना रहते नहीं हैं। तो एक वस्तु मानना, मैं यहाँ 7 दिन न आपको कुछ सिखाने आया हूँ, न आपको कुछ नया देने आया हूँ, न कुछ पढ़ाने आया हूँ। ये 7 दिन और कुछ नहीं करना, बस आपकी चद्दरों को खुलवाना है, आपकी खिड़कियों को खुलवाना है और आपके पर्दों को हटाना है। जहां चद्दर उठी, जहां खिड़कियां खुली और जहां पर्दे खुले, वो तो राह देख के बैठे हैं, वो तो अवसर ढूंढ रहे हैं। जैसे ही अवसर मिला और आपके जीवन में प्रवेश करेंगे, और एक बार प्रवेश कर दिया तो फिर आपको सोने नहीं देंगे, क्योंकि वो जीवन में आ गया तो जगना पड़ेगा। और इसलिए भक्त और भगवान के बीच का संबंध जोड़ दे, उनका नाम भागवत। भागवत यानी क्या? भगवान का नामात्मक स्वरूप तो है। भागवत यानी क्या? बोले वैष्णवों का धन यानी भागवत। भागवत यानी क्या? मैं भी कहीं कह रहा था कि वैष्णवों का धन यानी भागवत। अब धन की बात अपन करें तो आज तो 2 प्रश्न और खड़े होते हैं। बोले कौन सा? बोले धन तो 2 प्रकार के होते हैं, काला धन और सफेद धन। जब धन की बात कह दी कि वैष्णव का धन यानी भागवत, तो धन के तो आजकल 2 चर्चा चल रही है, काला धन भी और सफेद धन भी। तो बोले वैष्णव का धन ही भागवत है, तो इस भागवत में कौन सा धन है, सफेद के काला? तो मैं कहता हूं दोनों। तो कहते हैं वैष्णव का धन भी काला होता है। मैंने कहा काला ही होता है। बोले क्यों? मैंने कहा कि धन तो वैष्णव का भी काला है, धन तो वैष्णव का भी काला है, पर उसका नाम मुरली वाला है। धन तो वैष्णव का भी काला, लेकिन उसका नाम मुरली वाला। और वैष्णव का धन सफेद भी है। बोले कौन सा? बोले गौर वर्ण वृषभान नंदनी, श्याम वर्ण नंद नंदन, बसो मेरे नयनन में 2 चंद। श्याम धन, काला धन यानी हमारे श्यामरे, हमारे श्याम सुंदर, और गौर धन यानी हमारे श्री राधा जी। और ये दोनों धन देने वाले श्रीमद् भागवत हैं, कि जो वैष्णव की सच्ची पूंजी का अनुभव हमको करावे, वही तो भागवत है। और जो मन को वृंदावन बना दे वो भागवत। तो आइए भागवत के इस महात्म के अंदर अपन प्रवेश करें, जिसमें व्यास जी से पूछा गया कि भागवत श्रवण करने तो बैठे, लेकिन भागवत फलित कब हो? तो व्यास जी कहते हैं कि प्रत्येक जीव जो यहाँ पे है वो कौन है? बोले जीव एक कन्या रूप है। और भागवत का श्रवण करते करते जब हमें अपने प्रभु ही, हमारे ठाकुर जी ही हमें पति के रूप से अनुभव करावें, तब मानो भागवत श्रवण करना सिद्ध हुआ। तब जीव रूपी कन्या ने कहा कि आप कह रहे हो कि प्रभु से प्रेम करो, प्रभु से ब्याह करो, लेकिन प्रभु को तो हमने जाना नहीं, तो प्रेम कैसे होगा? कृपा करके उनका परिचय दीजिए। और इस प्रथम श्लोक के अंदर जीव रूपी कन्या को व्यास जी प्रभु का परिचय देते हुए कह रहे हैं, सच्चिदानंद रूपाय। सभी बोलिए, सच्चिदानंद रूपाय, सच्चिदानंद रूपाय। एक संग सभी की आवाज, सच्चिदानंद रूपाय। अभी भी सबकी आवाज नहीं आ रही है। मैंने कहीं सुना था कि एक बार कोई कार्यक्रम के अंदर कोई नया गायक आया था, उसने गाना गाया जीवन का पहला, और जैसा ही पूरा गया पूरा ऑडियंस चिल्लावे वंस मोर वंस मोर वंस मोर। बेचारा इतना खुश हो गया, जीवन का पहली बार मैंने गाया और ऐसा रिस्पॉन्स। दूसरी बार गाया, लोग चिल्लावे वंस मोर वंस मोर। तीसरी बार गाया, चौथी बार गाया, 10 बार गाया, लेकिन फिर भी लोग चिल्लावे वंस मोर वंस मोर। अब उसे डाउट हुआ, कुछ गड़बड़ लग रही। उसने कहा मुझे बताओ, आपको मेरा संगीत अच्छा लगा, ये गीत अच्छा लगा, कंपोजिशन अच्छा लगा, म्यूजिक अच्छा लगा? बोले क्या अच्छा लगा? तब सबने कहा अच्छा कुछ नहीं लगा, जब तक बराबर नहीं गाओगे तब तक वंस मोर करते रहेंगे। तो यहां पे भी ऐसे, सच्चिदानंद रूपाय, सच्चिदानंद रूपाय,
विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे वंस मोर विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः श्रीकृष्णाय वयं नुमः। व्यास जी ने जीव रूपी कन्या को प्रभु का परिचय दिया। कहा कि जब ब्याह की बात चलती है तो सबसे पहले क्या दिखाते हैं? बोले चित्र दिखाते हैं कि नहीं? हाँ ना तो बोलो। चित्र दिखाते हैं। तो सबसे पहले जीव रूपी कन्या ने व्यास जी से कहा कि जिन प्रभु से प्रेम करने की बात आप कर रहे हो, सबसे पहले दिखाओ उनका स्वरूप कैसा है। और जब स्वरूप का परिचय मांगा तब व्यास जी ने परिचय देते हुए कहा कि सच्चिदानंद रूपाय। बोले हमारे प्रभु कैसे हैं? बोले सच्चिद आनंद रूपाय, सदरूपाय, चिद रूपाय और तीसरे आनंद रूपाय। तो श्री महाप्रभु जी आज्ञा करते हैं कि प्रभु का सदरूप कौन सा, प्रभु का चिदरूप कौन सा और प्रभु का आनंद रूप कौन सा। ध्यान से समझना। श्री महाप्रभु जी कहते हैं कि ये जो भी जगत हमें अपनी आंखों से दिख रहा है, ये आंखों से दिखने वाला जगत क्या है? बोले वही भगवान का सदरूप। क्या है? सदरूप कौन सा है? आंखों से दिखने वाला ये जगत भगवान का सदरूप। ये जितनी भी सजीव सृष्टि इस संसार में है वो पूरी सजीव सृष्टि क्या है? बोले सच्चिदानंद भगवान का चिद रूप। और हमारे हरेक के अंदर बसे अंतर्यामी जो अंदर बैठ के हमारे कर्मों को देख रहे हैं वो है भगवान का आनंद रूप। सदरूप कौन सा है? ये दृश्यमान जगत। चिद रूप कौन सा? ये जितनी भी सजीव सृष्टि लिविंग बींग्स हैं। और आनंद रूप कौन सा? हमारे हरेक के अंदर बस रहे अंतर्यामी। अब सबसे पहले कहा कि सदरूप यानी जगत। अब देखो एक सूक्ष्म बात आपको बता दूं, जितने भी आचार्य पहले हुए ना उन्होंने जगत और संसार दोनों को समानार्थी रूप से देखा। लेकिन श्री महाप्रभु जी ऐसे आचार्य हुए जिन्होंने जगत और संसार दोनों का भेद अपन को बताया। कहते हैं ये जगत क्या है? बोले ईशावास्यमिदं सर्वं सर्वखलु इदं ब्रह्म। ये जो जगत है ब्रह्म रूप है और ब्रह्म रूप होने के कारण ये सत्य है। लेकिन संसार क्या है? बोले ये हमारा मनुष्यों का सर्जन, इसलिए मिथ्या। और कहते हैं संसार क्या है? बोले मेरा घर, मेरा मकान, मेरी दुकान, मेरा परिवार, जिसमें मेरा और मेरी आवे वो अपना संसार। कौन कौन सी वस्तुएं? क्योंकि मेरा मेरी ही मारा मारी करवा दी। तो जिसमें मेरा और मेरी आवे समझ लो वो अपना संसार। श्री महाप्रभु जी कहते हैं वो संसार मिथ्या। लेकिन जगत तो प्रभु का सर्जन है, जगत तो भगवद रूप है, इसलिए वो सत्य है। ये बात श्री महाप्रभु जी ने कही। और संसार क्या है? कपोल कल्पित दुनिया के अंदर अपन रहते हैं, मन से अलग अलग संभावनाएं खड़ी करते हैं और उसी को जो सत्य मान लेते हैं वो संसार मिथ्या। दूसरा कहा चिद्रूप। चिद्रूप कौन सा है? मैंने पहले कहा था सदरूप यानी ये जगत, चिद्रूप यानी ये जितने भी सजीव सृष्टि है, ये सजीव सृष्टि ये भगवान का ही चिद रूप है। अब देखो मैं कई बार कहता हूं और शास्त्र भी कहते हैं कि हम जितने भी सजीव सृष्टि हैं, जितने भी जीव हैं, ये अंश किसके हैं? बोले भगवान के। किसके अंश हैं? क्या जोर से तो बोलो। बहुत बढ़िया। अपने तो मुख्य मनोहर भी भगवान नहीं है, भगवान ये जितने भी संसार के जीव हैं, जितने भी जगत के प्राणी हैं, वो कौन है? बोले भगवान के अंश। किनके अंश? तो मुझे बताओ कि अपन सब यदि ब्रह्म के अंश हैं तो ब्रह्म के अंदर जो भी है यानी अंशी के अंदर जो भी है वो अंश में होना चाहिए कि ना होना चाहिए? जरा फिर से बोलना भाव से। मैं कई बार पूछता हूं, बताइए लगा जी बैठ रहे हैं आप सामने, कौन सी मिठाई भाती है आपको? कौन सी मिठाई पसंद है? मोहन थाल। पुष्टि जीव है मोहन थाल। अब देखो
अंशी के अंदर जो भी लक्षण या गुण हैं वो अंश में होने चाहिए, वो अंश में होते हैं। जैसे एक मोहनथाल आप लो, मोहनथाल का थोड़ा सा भाग आप निकालो और चखो, तो उस थोड़े से निकाले हुए भाग के अंदर क्या वो सारी वस्तु नहीं होंगी कि जो मोहनथाल में होंगी कि नहीं होंगी? फिर से एक बार, बहुत बढ़िया। तो मोहनथाल के अंदर से थोड़ा सा अंश आपने निकाला, तो वो थोड़े से अलग हुए अंश के अंदर वो सारी वस्तुएं होंगी कि जो अंशी के अंदर है। तो वैसे हम भी यदि भगवान से अलग